अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अंग्रेज़ी ग्रामर के इब्तिदाई हिस्से को पढ़ेंगे। इसमें हम टेंसेस पढ़ेंगे और टेंसेस में क्या होता है, 3 टेंसेस होते हैं। तीनों टेंसेस को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम अंग्रेज़ी जुमले यानी इंग्लिश सेंटेंस के बुनियादी अज्जा को समझने की कोशिश करेंगे। जब वो हमें समझ में आ जाए तब हम आगे जाकर टेंसेस को सही तौर पर समझ पाएंगे। तो टेंसेस से पहले ये एक लेक्चर जो है ये हमें इंग्लिश सेंटेंस की बेसिक कंटेंट्स को यानी बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। डीप स्ट्रक्चर को पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम आगे चलकर अगर ज़रूरत पड़े तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसके बुनियादी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। बुनियादी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट जिसको उर्दू में हम फ़ाइल कहते हैं, दूसरा वर्ब जिसको हम उर्दू में फ़ैल कहते हैं, और तीसरा ऑब्जेक्ट जिसको हम उर्दू में मफ़ूल कहते हैं। आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन साथ में दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें और हमें इनकरेजमेंट मिलती रहे और हम आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें इनकरेजमेंट मिलती है, आपके कमेंट्स और लाइक से भी हमें इनकरेजमेंट मिलती है और हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे, नए नए लेक्चर्स तैयार करते रहेंगे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहिए। तो चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फ़ाइल क्या होता है। सब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर, ये बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसमें सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, ही प्लेज क्रिकेट। तो सब्जेक्ट जो होता है फाइल, वो वर्ड होता है जिसको हम द डूअर ऑफ एन एक्शन कहते हैं, यानी किसी भी जुमले में कोई काम करने वाला, कोई अमल सरंजाम देने वाला, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। उसको उर्दू में फाइल कहते हैं। द डूअर ऑफ एन एक्शन यानी वो वर्ड जो कोई काम करता हो, जो कोई काम सरंजाम देता हो। मिसाल के तौर पर, वो क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं वो, इसके नीचे हमने सब्जेक्ट लिखा है, यानी वो क्रिकेट खेलता है। खेलना क्या है, एक काम है, और ये काम कौन कर रहा है, वो, जो कि एक प्रोनाउन है किसी के लिए, किसी बंदी, किसी लड़की या लड़के या मर्द या औरत के लिए इस्तेमाल होता है, या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो वो जो है आप देख सकते हैं, वो क्रिकेट खेलता है, वो काम करता है। काम क्या है, खेलना। तो इस सेंटेंस में वो जो है वो सब्जेक्ट है। इंग्लिश में इसको देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहां पर प्ले क्या है, काम है ना, और ये काम कौन कर रहा है, ही। ये प्रोनाउन, जिसके लिए ये प्रोनाउन यूज किया गया है, कोई ये काम कर रहा है ना, और उसके लिए ये प्रोनाउंस इस्तेमाल हुआ है। तो ही इज द सब्जेक्ट, ही इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। यहां पर ही जो है ये एक्शन यानी डूअर ऑफ एन एक्शन है। आप देख सकते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन यहां पर क्या है, ये प्रोनाउन है जिसके नीचे हमने लिखा है सब्जेक्ट। तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, आपने देख लिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, फेल, वर्ब, जिसको उर्दू में हम वर्ब कहते हैं। आप देख सकते हैं, तो वर्ब क्या है, कोई काम, एक्शन वर्ड। इंग्लिश में इसको एक्शन वर्ड भी कहा जाता है, काम भी कहते हैं। और जिस तरह के आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, हम स्कूल जाते हैं। अब जाना क्या है, जाना एक काम है ना, कोई ये जाना जो काम है, ये जाना, स्कूल जाना, ये एक काम है, ये कोई परफॉर्म कर रहा है। कोई कौन है यहां पर, हम
हम स्कूल जाते हैं। तो जाना एक काम है, जाना इस सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है ना, फेल है ना, काम है ना। तो इंग्लिश में इसको हम किस तरह लिखेंगे? वी गो टू स्कूल। गो क्या है? काम है ना, एक काम है, एक एक्शन वर्ड है ना, तो इसके नीचे हमने लिख दिया है वर्ब। तो ये आपका वर्ब हो गया। कोई काम जो किसी सेंटेंस में हो उसको हम कहते हैं वर्ब, यानी एक्शन वर्ड, काम, ठीक है ना। उर्दू में इसको फेल कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जुज जो है क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट जुज जो है वो है ऑब्जेक्ट। उर्दू में इसको हम मफूल कहते हैं। नीचे सेंटेंस में आप मिसाल के तौर पर देख सकते हैं, वो पानी पीती है। वो क्या है? सब्जेक्ट। पानी क्या है? काम तो नहीं है ना, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पीना क्या है? काम है ना। अब इसको समझने के लिए हम इसकी आम सी डेफिनेशन करते हैं, जो कि है द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। वो ऑब्जेक्ट, वो वर्ड, द वर्ड दैट रिसीव्स एन एक्शन, वो लफ्ज किसी जुमले में जो काम को रिसीव करता है, जिस पर काम वाकया होता है। तो अब क्या काम क्या है यहां पर? पीना, पानी पीना हमारे पास काम है ना। वो क्या है? जो काम को सरंजाम देता है, पीने का काम जो सरंजाम देता है, जो पीने का काम करता है। अब काम किस चीज पर होता है? वाकया है, पानी। पानी, तो पानी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में हम इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? शी ड्रिंक्स वाटर। अब वाटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ड्रिंक्स क्या है? वर्ब। शी क्या है? शी हमारे पास है सब्जेक्ट। तो ये कुछ बेसिक्स थी टेंसेस सीखने से पहले। तो टेंसेस सीखने से पहले हम ये बेसिक्स हमने समझने की कोशिश की और मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। तो सबसे पहले आप समझे कि सब्जेक्ट ये किसी भी जुमले में काम करने वाला होता है, जो काम करता है, द डूअर ऑफ एन एक्शन। जिस तरह के ही प्लेज क्रिकेट। वर्ब क्या है? किसी भी जुमले में, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में काम, यानी जो काम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ब कहते हैं। जिस तरह के इस सेंटेंस में जाना, ऊपर के सेंटेंस में खेलना, नीचे के सेंटेंस में पीना, ये तीनों क्या है? काम है, इसको हम वर्ब कहते हैं। तीसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर कोई काम वाकया हो, यानी वो वर्ड जिस पर कोई काम वाकया हो, जो काम को रिसीव करता हो, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में क्या है? शी ड्रिंक्स वाटर। वाटर क्या है? रिसीव करता है एक्शन, और जो वर्ड एक्शन रिसीव करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बुनियादी अज्जात सेंटेंस की बेसिक्स थी इंग्लिश सेंटेंस की। इससे आगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको टेंस की पहली टेंस जो है वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।